कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति और चाल पे बता रहा हूं। तो आइए मैं अब सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, मंगल और शनि आपके गोचर कुंडली के लग्न भाव में विचरण कर रहे हैं, स्थित हैं, और वहां से अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को ही देख रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वहीं सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है और यह ग्रहण दोष 13 अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव में रहेगा। वहीं शुक्र भी सूर्य और राहु के साथ आपके गोचर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हैं। बुध बृहस्पति के साथ तीसरे भाव में विराजमान है और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर की दृष्टि से यह अप्रैल का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर के जुड़े मामलों में अप्रैल का महीना थोड़ा कमजोर परिणाम दे सकता है। इस महीने कार्यक्षेत्र से जुड़े मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना है। यदि आप व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो इस महीने में कोई ऐसी डील ना करें जिसमें नुकसान होने का डर आपको प्रतीत हो। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपने वरिष्ठों के साथ अपने संबंधों को मेंटेन करने की लगातार कोशिश करते रहें। इस महीने आपका मूड किसी भी बात पर उखड़ा या बिगड़ा हुआ रह सकता है। प्रयास करें कि इसका असर आपके कामों पर ना पड़ने पाए। यदि व्यापार व्यवसाय से जुड़ी हुई यात्राओं को टालना मुमकिन हो तो उन्हें 25 अप्रैल तक टाल देना आपके लिए समझदारी का काम होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक मामले में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके धन तथा लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। हालांकि इस महीने बृहस्पति 17 अप्रैल तक शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और शुक्र इस अवधि में आपके धन भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपको आर्थिक मामलों में अच्छा खासा सपोर्ट देंगे। लेकिन 17 अप्रैल के बाद बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे और इस अवधि में सूर्य भी बृहस्पति के साथ रहेंगे तथा शनि के द्वारा दृष्ट देखे जाएंगे। फलस्वरूप धनार्जन में आपको कुछ कठिनाइयां देखने को मिलेगी। फिर भी कठिनाइयों के बाद अच्छी बात यह है कि धन प्राप्ति संभावित रहेगी। ऐसे में मैं आपको कह सकता हूं कि अप्रैल का महीना आर्थिक मामलों में आपको कुल मिलाकर मिले जुले ही परिणाम दे सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर अप्रैल के महीने में आपको पूरी तरह से जागरूक बने रहना जरूरी रहेगा। विशेषकर 25 अप्रैल तक शनि मंगल की प्रथम भाव में युति को अगर देखा जाए तो आपको वाहन इत्यादि बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत रहेगी। यदि आपको मस्तिष्क के या सिर से संबंधित कोई तकलीफ पहले से ही हो रही है तो इस अवधि में आपको अपनी दवाओं का सेवन बिना किसी लापरवाही के करना अत्यंत ही जरूरी रहेगा। साथ ही साथ समय समय पर चिकित्सीय जांच और चिकित्सा की सलाह भी जरूरी रहेगी। हालांकि 13 अप्रैल के बाद आरोग्यता कारक सूर्य उच्च का होकर आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके रिकवरी रेट को और भी बेहतर करेगा। वहीं पर सूर्य शनि के द्वारा भी दृष्टि होंगे, अतः इस अवधि में भी आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और परिवार की दृष्टि से यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध के मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने औसत ही रहेगी, अतः एक दूसरे से छोटी मोटी बातों में कहासुनी हो सकती है, लेकिन
कोई बड़ी समस्या आपको नहीं परेशान करेगी। इस मामले में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी आपकी मदद कर देंगे, क्योंकि इस महीने ज्यादातर समय शुक्र ग्रह आपके लिए अनुकूलता देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विवाह आदि से संबंधित मामलों में भी इस महीने अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। मंगल की दृष्टि के प्रभाव से कुछ घरेलू चीजों को खराब करने का काम मंगल कर सकते हैं, परंतु ओवरऑल अगर देखा जाए तो लव लाइफ और गृहस्थ जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं सताएगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखद परिणाम दे। देखिए, शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं और उन्हें लाल मिठाई या लाल फल अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रत्येक शनिवार और सोमवार एक नारियल अवश्य चढ़ाएं और कोशिश करें कि इस महीने मांस, मदिरा और अश्लीलता से दूर रहें। धन्यवाद।